अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सावधानी का नाम साधना है और ये साधना या सावधानी जब अपने जीवन में उतरती है तो उसके लक्षण क्या है? पहला तो लक्षण ये है कि हमको लगता है कि हम सावधान हैं। ऐसे लगना कि हम सावधान है, हम सावधान नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में अनेक गलत फहमियाँ हैं। उसमें एक गलत फहमी ये भी है कि अपन तो बाबा पब्लिक के कंपैरिजन में बड़े अच्छे हैं। तो ये समझने के लिए कि हमारे जीवन में सावधानी है, समता है, किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं है, ये कैसे पता चले? और इसके लिए भगवत गीता में 3 प्रसंग आए हैं। एक बुद्धि का समत्व, दूसरा प्रेम का समत्व और तीसरा ज्ञान का समत्व। समत्व का तात्पर्य पिछले बार भी हमने देखा था, इस बार एक बार फिर हम बताते। समत्व माने एक जैसा नहीं। यदि कोई कहे, जैसे 5वें अध्याय में हमको बताएंगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो पंडित ज्ञानी वो है कि जो गधे घोड़े को एक समझता है? नहीं, जो गधे घोड़े को एक समझेगा वो तो बेवकूफ है, पंडित कहाँ है? फिर जब भगवान कहते हैं समत्व का दर्शन, माने क्या? तो यह समत्व को समझने के लिए ये समझना है कि जब हम जगत में भिन्नता का दर्शन करते हैं, जब हम जगत में भेद का दर्शन करते हैं, लेकिन उस भेद का प्रभाव हमारे अंतःकरण में भेदभाव के निर्मिति में नहीं होता, तब हमने समत्व को प्राप्त किया है। अन्यथा यह समत्व एक रोग बन जाएगा, ये योग नहीं होगा। और इसीलिए अपने बुद्धि को पहले संतुलित रखना है। जब बुद्धि को संतुलित रखेंगे तब प्रेम संतुलित होगा, जो प्रेम संतुलित होगा तब ज्ञान संतुलित होगा। भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता में महात्म्य देते हैं, महत्व देते हैं बुद्धि को। इसीलिए पहले कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, पहले अपने बुद्धि का सहारा लो। बुद्धि का सहारा लेकर के दुखी मत होना, कहने का तात्पर्य है। नहीं तो हमने देखा है कि जितने आदमी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं उतने नए नए तरीके निकालते हैं दुखी होने के। तो मोर इंटेलिजेंट यू आर, मोर मिजरेबल यू आर, ऐसा न होवे। इसीलिए भगवान ने अब इस द्वितीय अध्याय में जिसकी बुद्धि, जिसकी समझ, उसमें किसी भी प्रकार का असंतुलन नहीं आता है, ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए। ये प्रसंग जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो तुरंत हमारे मन में क्या विचार आते हैं और क्या विचार आने चाहिए। एक उदाहरण दे, हम आपके वर्सोवा में शायद द्वितीय अध्याय ले रहे थे, यही अध्याय, और उसमें यही प्रसंग चल रहा था। और ये पूरा लेक्चर होने के पश्चात एक
वयस्क वृद्ध माता हमारे पास आती है और कहती है, स्वामी जी आपका प्रवचन एकदम बढ़िया रहा, अब आप करो ऐसा, मेरे साथ चलो और मेरे बहू को सुनाओ। ये सब बातें उसके लिए ठीक है। तो एक रिएक्शन ये होती है, माने जो हमने सुना है वो कलम अपने पर लागू नहीं होता। अरे भाई पॉलिटिशियन है क्या, है ना? तो जब हम इस प्रसंग का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इसके कारण हम दुनिया के लोगों को नापना शुरू ना कर दे, इसका प्रभाव अपने पर देखें। और किस प्रकार से देखें, ये वर्णन पिछले बार हम देख रहे थे। पहले तो बताया दो बातें, एक जगत की कामनाओं का कालुष्य जब तक हमारे अंतःकरण में होगा तब तक के हमारी बुद्धि समत्व को प्राप्त नहीं होगी। दूसरी बात, जब तक कि हम अपने आप से खुश नहीं है, जगत के किसी भी वस्तु से खुश नहीं हो सकते। एक बार एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी ये बताओ कि ये कैसे पता चले कि भगवान हमसे खुश है? तो हमने कहा भाई भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो, कीप पेंडिंग। फिर ये देखो कि तुम अपने आप से खुश हो। यदि हम अपने होने पर नाज करते हैं, यदि हम अपने होने का अभिमान करते हैं, यदि हम अपने आप की नजर में नहीं गिरते, यदि ये अपना अपने बारे में प्रामाणिक मत है, तो प्रभु भगवान अपने से खुश है। आत्मन्येवात्मना तुष्टा। इसीलिए पहला बुद्धि के स्थैर्य का लक्षण बताने के बाद दूसरा, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला यदि हम बन गए तो फिर हम जगत में घूमेंगे, बैठे थोड़ी रहेंगे। तो जब हमारे सामने दुख आते तो हम दुखी नहीं बनेंगे, सुख आते हैं तो उसी प्रकार के सुख की अनेक बार कामना नहीं करेंगे। इस प्रकार से अंतःकरण से राग, क्रोध और भय, इन तीनों का हमेशा के लिए निराकरण हो जाएगा। और अगली बात बताई थी कि जो सबका मित्र होता है लेकिन किसी के दोस्ती में नहीं फंसता, वो ज्ञानी पुरुष है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। इसलिए ये जो 57वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का, उसमें भगवान ने शब्द का प्रयोग बहुत समझ के किया है। यहां सर्वत्र अनभिस्नेह, इस प्रकार से पढ़ो, या तो यहां सर्वत्रान अभिस्नेहा, दोनों प्रकार से वही शब्द पढ़ा जा सकता है। जब हम इसको ऐसा पढ़ते हैं कि यहां सर्वत्रान अभिस्नेहा, जो सबके साथ दोस्ती का व्यवहार रखता है वो उसकी बुद्धि स्थिर है, या जो किसी भी एक व्यक्ति विशेष के साथ दोस्ती में नहीं फंसता, उसकी बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार से चाहे तो सबके साथ प्रेम से रहो, या तो किसी एक के साथ प्रेम में मत गिरो। इसीलिए जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई हैव फॉलन इन लव, इन लव व्हेन वी फॉल इट इज अ बॉन्डेज, नेचुरली वी शुड ग्रो इन लव। और ये तब होगा जब अपने बुद्धि का स्थैर्य नहीं बिगड़ेगा। यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब सवाल यह आता है कि ऐसी स्थिति जगत में रहने की इस व्यक्ति में कहां से प्राप्त हो गई? किम आसीत, इसका अधिष्ठान क्या है, इसकी नींव क्या है कि जिसके कारण इसके बुद्धि का स्थैर्य कभी भी विचलित नहीं होता? हमको भी तो बताओ। तो भगवान बताते हैं, इस व्यक्ति की विशेषता यह है कि उसका अपने पर संपूर्ण नियंत्रण है। जिस व्यक्ति का अपने पर नियंत्रण होगा वो कभी भी अपने जीवन के सुख दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार नहीं रखेगा। कैसा? उदाहरण देते हैं, जब कोई कछुआ देखता है कि उसके ऊपर कोई आपत्ति कठिनाई आ रही है, तो वो तो ना तो उससे झगड़ा करता है, ना तो वहां से दौड़ के भाग जाता है। फिर क्या करता है? अपने 6 अंग अपने आप में एक क्षण मात्र में सिकुड़ लेता है। ऊपर से फिर चाहे कितने कुल्हाड़े मारो उसको कुछ नहीं होता। क्यों? कि उसने अपने आप को आत्म संयम के कवच में प्रोटेक्ट करके रखा है।
यही आत्म संयम इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की निष्ठा है। अच्छा, यह जब हम आत्म संयम की दृष्टि से चलेंगे तो उसमें गड़बड़ी होगी। कौन सी? हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि इतनी कमजोर नहीं है कि हमने कह लिया मान लिया। आप सब जानते हैं कितनी बार हम निश्चय करते हैं कि अब मैं नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, और दूसरे बार बोल ही देते। कि कई बार कहते हैं कि कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देती हूं कि तुम क्यों आई हो। अरे, जब हम जानते हैं कहना नहीं चाहिए फिर भी हम अपने उस ज्ञान का अनादर करते हैं। कारण क्या? कि हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारे कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए यहां भगवान अपनी निष्ठा को दृढ़ करने के लिए दूसरी बात बताते हैं। कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। जब हम अपने विल पावर के बल पर हम किसी वस्तु का त्याग करेंगे या जिद्दी होकर के रहेंगे, यहां इस विषय को हम जरा विस्तार से आपको बताएंगे। जो अपने पर स्वयं का शास्त्रीय पद्धति से हेल्दी कंट्रोल होता है वो भिन्न है, और जिद्दी होकर के अपने जीवन को चलाना ये भिन्न है। जैसे एक बार एक लड़की आई थी हमारे आश्रम में अपने शिवरात्रि के समय। सुबह में आ गई 6-7 के करीब, और वहां जो बैठी हमारे भोले बाबा के सामने, वहां जो पानी का टंकी है वहां, और वहां से बैठ करके उठने को तैयार नहीं। 1 घंटा, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और वो वही डटी रही। तो उसके माँ बाप आए और मुझे कहते कि स्वामी जी देखो ये कितनी निष्ठा से बैठी हुई है वहां। तो हमने कहा कि प्रभु, भगवान के सामने भी आप झूठ बोल रहे हो। आप हमारे सामने कंप्लेन करने को आए हो कि स्वामी जी हमारी लड़की बहुत जिद्दी है। हाँ स्वामी जी, ये बात पक्की है। देखो, जिद्द के द्वारा हम जगत में कोई चीज हासिल कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ए हेल्दी अचीवमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। जब हम प्रेस्टीज इशू बनाते हैं तो कोई चीज कर सकते हैं कि मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं फिर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। और ये जो जिद है, इट इज नॉट ए हेल्दी साइन। इसीलिए जब हम अपने विल पावर से किसी चीज का त्याग करते हैं तो उसका दुष्परिणाम होता है। और दुष्परिणाम क्या है? अंतःकरण में उस वस्तु के प्रति रस बना रहता है, लेकिन बाहर से हम उस वस्तु के त्याग का ढोंग करते हैं। और इसलिए जब व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जगता है और जब कहीं मौका मिला, स्वातंत्र्य है, क्षमता है, कोई टोकने वाला नहीं है, और ऐसा यदि मौका आया तो यह स्वातंत्र्य ही फिर लाइसेंशियसनेस में, स्वच्छंदता में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो 10 साल की साधना, 20 साल की साधना, 25 साल की साधना, ये सब होने के बाद एक क्षण में हम एकदम नीचे गिर जाते हैं। क्यों? कि 25 साल तक जो हमने अपने आप को रोक के रखा था वो केवल विल पावर के बल पर। इसीलिए अपने विल पावर के बल पर जो हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं वो हानिकारक होता है। इन 2 चीजों को हमारे स्वामी जी ने 2 शब्दों के द्वारा कहा था। वो कहते हैं, एक तो है सप्रेशन और दूसरा है सब्लिमेशन। सप्रेशन इज फोर्सफुल डिनायल ऑफ एनी एंजॉयमेंट इज कॉल्ड ए सप्रेशन, and sublimation is growing out of the longing for any enjoyment is called as sublimation. अच्छा, जब हमको अपने जीवन में अपना साधना का जीवन प्रारंभ करना है, और यदि ये कल्पना करें कि जब हम अपने मन को जीत लेंगे स्वाभाविक दृष्टि से, तब हम अपने आप सब भोगों का त्याग करेंगे।
तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो करना क्या है? करना पहले कंपल्शन के अंडर में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेल अवर सेल्फ, नो मीन्स नो। और एक बार यह सप्रेशन करके पहले आत्मविश्वास जागृत कर ले कि मैं भी सिगरेट पिए बिना रह सकता हूं। 2 दिन मैंने सिगरेट नहीं पी और फिर भी जिंदा हूं, मैं और सिगरेट दोनों। माने दोनों को जिंदा रहने के लिए दोनों को एकत्र आना कोई आवश्यक नहीं। अब ये बात जब समझ में आ गई तो उसके बाद ये जो हमने सिगरेट का या किसी वस्तु का त्याग किया है, उसमें से अब हमको ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। इसीलिए पहले अपने विल पावर के बल पर वस्तु का त्याग करें। उसके बाद दूसरी स्टेज ये है कि जो हम इस वस्तु के बंधन से ऊपर उठ गए हैं, अब उसमें अपने को निष्ठा प्राप्त कराए, और उसके लिए अपने शक्ति के साथ साथ प्रभु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। ये दूसरा टॉपिक यहां आ जाता है। माने अपने आप को नियंत्रित करने के लिए पहले अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को, अपने विल पावर को जागृत करे, और जबरदस्ती से नहीं माने नहीं, लेकिन वही मत रुकना। वहीं रुक जाएंगे तो अभिमान होगा, बाकी लोग तो पीते हैं और हम तो केवल छुप के पीते हैं, ऐसा होगा। तो करना क्या है? तो हमने जो अपने आप को कंट्रोल में लाया था, अब यह कंट्रोल बिना प्रयत्न का होवे। तो पहले अपने आप नियंत्रण करने में पहले प्रयत्न की आवश्यकता है, और ये प्रयत्न जब शिथिल हो जाता है तो प्रयत्न रहित अस्तित्व ही अपनी असलियत है। उसके लिए क्या करें? यहां भगवान बताते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो अपने जीवन में जब तक के जगत के वस्तुओं के प्रति रस बना हुआ है, तब तक के वो वस्तु हमको ललचाएगी। अब देखो, 2 प्रकार के लोग मीठी चीज छोड़ते हैं। एक वो कि जिनका शुगर फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल हो गया, जब उन्होंने स्वयं ही अपने आप शुगर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी तो उनको बाहर से इंपोर्ट करना बंद हो गया। और ऐसे व्यक्ति के सामने जब कोई मीठी चीज आ जाती है तो बहुत तड़पते हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसने नियम ले लिया है कि अब मुझे मीठा खाना नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए और प्रभु का भजन करने के लिए मीठा त्यागने का निर्णय ले लिया है। ऐसा समझ के द्वारा जिसने स्वयं होकर के मीठी वस्तु का त्याग कर दिया है, वो व्यक्ति सामने मीठी वस्तु आने के बाद कभी ललचाएगा नहीं। एक लड़का था कलकत्ते में, अब नहीं है वो, बचपन से उसको डायबिटीज था और वो उसकी मृत्यु हो गई 16-17 साल की। हमारे बहुत पहचान का था और उसको कितने समझाते थे घर के लोग, बेटा मत खाओ, तुमको डायबिटीज है। तो उसने उसी उम्र में सीख लिया कैसे इंजेक्शन देना, फ्रिज में इंजेक्शन कहाँ होते हैं, इंजेक्शन लेकर के खाओ तो चल जाता है। अब वो माँ बाप कब तक उसके पीछे लगे रहेंगे, और मीठे के लिए वो पागल हो जाता था। और फिर उसने लॉजिक देना शुरू कर दिया कि देखो मैं ऐसा बीमार हूं, डायबिटीज हूं, और मेरी तो कोई ज्यादा जीने की संभावना है नहीं, और मैं आपका इकलौता लड़का हूं, तो मुझे आप मीठा खा के क्यों नहीं मरने देते। देखो, माने उस वस्तु के प्रति जो हमारे अंतःकरण में रस है, वो रस जब तक बना रहेगा तब तक के हम उस वस्तु के गुलाम होंगे। अच्छा भैया, अब इस वस्तु के रस को हटाने के लिए क्या करें? इस वस्तु के रस से और बढ़िया रस हमको प्राप्त हो जाए तो हम ये जो तुच्छ रस है उसका हम त्याग कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमने अपने जीवन में आनंद का स्रोत अपने आप में देखा है,
तब व्यक्ति बाहर के वस्तुओं के सामने भिखारी होकर के गिड़गिड़ाएगा नहीं। देखो, दो बातें। एक, जगत के सामने आनंद की भीख मांगने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों की झोली लेकर के जाओ और दीनहीन बन करके रहो। दूसरी बात, अपने अंदर का जो आनंद है उसको अपने प्रत्येक क्षण में ऐसे उधेड़ो कि जो भी अपने संपर्क में आएगा वो एकदम मस्त हो जाएगा। और ये चॉइस भगवान ने हमको दिया है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि हमारे अंतःकरण से जगत के वस्तुओं के प्रति ये जो लालच है, उसके प्रति जो महात्म्य बुद्धि है, ये समाप्त करनी है, तो जगत से बढ़कर के जो वस्तु है उस वस्तु का नाम है परम परमात्मा। उसका जब हम दर्शन करेंगे तो जगत के किसी वस्तु के हम गुलाम होकर के नहीं रहेंगे। हम किस आसीत उसका अधिष्ठान देख रहे हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करें? उसके लिए भगवान अगले 2 श्लोकों में बताते हैं कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये सब समझने के बाद अब ये व्यक्ति समझदारी के साथ अपने इंद्रियों का नियंत्रण करता है। देखो, आप सभी लोग नवरात्रि का उपवास रखते हैं, एकादशी, सोमवार, मंगल, जो जो संभव हो उपवास करते हैं। अब इस उपवास का प्रभाव क्या होता है इसको देखें। यदि हम उपवास इसलिए कर रहे हैं कि हमारी फिगर मेंटेन रहे, तो वो उपवास नहीं है, वो कैलोरी कंजम्पशन का रिडक्शन है। उसका उपवास के साथ कोई मतलब नहीं। उपवास किस लिए करते हैं? 2 बातों के लिए। एक, अपना किसी भी वस्तु पर जो अवलंबन है, डिपेंडेंसी है, उस अवलंबन से हम मुक्त होकर भी जिंदा रह सकते हैं, ये अपने आप को पहचान करवाने के लिए उपवास किए जाते हैं। अब जैसे देखो, चातुर्मास में प्याज लहसुन लोग नहीं खाते। नॉर्मली उनको बोलो कि चलो बढ़िया सब्जी बनाओ, लेकिन उसे प्याज लहसुन मत डालना, तो सवाल आता है फिर तड़का किसका लगा? क्योंकि जहां सब्जी दाल कुछ की बात हुई तो जब तक के 2-4 प्याजों की और लहसुनों को बलि नहीं होती, टमाटर नहीं कटते, तब तक के तड़का कैसा लगावे? और 4 महीने चातुर्मास में जब हम बिना प्याज के खा करके जिंदा रह सकते हैं, तो इसके द्वारा हम क्या सीखते हैं? ये सीखते हैं अब कल आज चातुर्मास खत्म हो रहा है, अब कल क्या करें? और फिर कल सुबह में चाय के साथ उसमें प्याज डालेंगे। 4 महीने प्याज नहीं खाया था, तो हमारे अंतःकरण में अभी उस प्याज के प्रति रस बना हुआ है। तो ये 4 महीने जो हमने वस्तु का त्याग किया, ये तो सब बेकार हो गया। तात्पर्य क्या है? जो हम उपवास करते हैं उससे ये पता चले कि जगत की कोई भी वस्तु हमको गुलाम नहीं बना सकती, एक बात। और दूसरा, इस उपवास का तात्पर्य यह है कि हमको अपने बारे में बहुत लो ओपिनियन होता है। स्वामी जी डोंट नो, आई एम गुड फॉर नथिंग। एक अम्मा ने हमको कहा, स्वामी जी डोंट नो, आई एम गुड फॉर नथिंग। आई सेड, हाउ डू यू नो दैट आई डोंट नो? I am not ignorant. It is very clearly revealed on your face. Good for nothing. अब देखो, जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ये 2 बातें नहीं होगी, वो जगत में किसी भी क्षेत्र में कभी भी कोई तरक्की नहीं कर सकता। जैसे कि आपको उदाहरण बताए अपना, हमारे आश्रम में अच्छे लोग गाना गाते हैं, और जब मैं पढ़ता था वेदांत शास्त्र तो मुझे भी लगता था कि मैं भी गाऊं। और जब सब लोग सो जाते थे, छुप जाते थे, तब मैं अपना कव्वाली के जैसा हारमोनियम लेके बैठता था। और कितना ट्राई किया,
ना तो उसमें से स्वर निकलते थे ना मुझ में से स्वर निकलते थे, दोनों असुर इकट्ठे हो गए। अब जब ऐसी बात होती गई तो एक नतीजे पर मैं पहुंचा कि गाना गाना अपने बस की बात नहीं। अच्छा, जब ये मेरा आत्मविश्वास हो गया कि मैं गाना नहीं गा सकता, तो अब मेरे सामने यदि तानसेन ने भी अवतार लिया तो वो मुझे गाना नहीं सिखा सकता। कारण क्या? आत्मविश्वास गाने के बारे में हम खो चुके हैं। लेकिन हम भी कोई कच्चे गुरु के चेले थोड़ी है, सांदीपनी प्रोडक्ट। भगवान कृष्ण के भी गुरु सांदीपनी थे, हमारी भी वही है। तो हमने अपने आप को समझा लिया, क्या हमसे कैसी सेवा करवा लेनी है इसका निर्णय हमारे कन्हैयालाल लेते हैं, और वो चाहते हैं कि कम से कम वो हमसे तो बचे। और इसीलिए उन्होंने हमको ये गाने की कला नहीं सिखाई। तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति गाता है, जैसे आज अम्मा गा रही थी, हम हमारे नारंग महाराज से बोल रहे थे कि देखो, हम तानसेन भले ना हो, कानसेन जरूर है, इनसेन नहीं, थैंक गॉड। तो हमने कहा कि देखो, ये अम्मा जो गा रही है ना, उसने बहुत मेहनत करी है, नहीं तो एक स्वर दूसरे स्वर में, एक सुर दूसरे सुर में कब मिक्स हो जाता पता ही नहीं चलता। सांसें शुरू हुआ और म में मर गया। नहीं, उसी स्वर को जब काफी लंबाई तक बिना किसी हलचल के मेंटेन कर सकते हैं तो उसके पीछे पता लगता है साधना कितनी पक्की है, तब आत्मविश्वास जागृत होता है। तो अपने जीवन में बढ़ने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। एक, कि किसी भी वस्तु पर हम अवलंबित है, यह केवल भ्रांति होती है, असलियत नहीं है। और दूसरी बात कि हम ये जगत में प्राप्त कर सकते हैं, यह आत्मविश्वास। इन दोनों के लिए हमको सहारा लेना पड़ता है भगवान का। इसीलिए भगवान बताते हैं, इंद्रिया तानि सर्वाणि संयम्य, पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखें, और जब अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे फिर कहते हैं युक्त आसीत मत परहा, आसीत बैठ जाओ, फिर मेरे साथ बैठ जाओ। और भगवान के साथ बैठना माने दो बातें। एक, किसी के आधार पर नहीं जीना, और दूसरी बात, अपना आत्मविश्वास दृढ़ हो। आत्मा परमात्मा एक होने के कारण आत्मविश्वास ही आगे बढ़कर के परमात्मा विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यही परमात्मा विश्वास हमको परमात्मा के प्राप्ति का कारण बन जाता है। ये है बैठक इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की, जिसके कारण आत्मन्येवात्मना तुष्टः, वो अपने आप में मस्त रहता है। तो उसके मस्ती के दो कारण हो गए। एक, उसकी बैठक अपने आप में है, जगत के किसी वस्तु पर अवलंबित नहीं है, और दूसरी, उसका अपने पर संपूर्ण नियंत्रण है। ऐसा ही व्यक्ति जीवन में सुखी रह सकता है। इसके पश्चात हमारे बुद्धि का संतुलन बिगड़वाने के जो कारण है उसकी परंपरा भगवान बताते हैं, किस प्रकार से हम नीचे गिर जाते हैं। पहले स्टेप, ध्यायतो विषयान पुंसः, पहले हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, फिर संगस्तेषु उपजायते, फिर उस वस्तु के बारे में मन में आसक्ति निर्माण शुरू होती है, और उस आसक्ति का रूप फिर उसके वस्तु के बारे में कामना निर्माण होती है, और फिर वो कामना यदि पूरी नहीं हुई तो क्रोध निर्माण हुआ, और कामना पूरी हो गई तो लोभ निर्माण हुआ। क्रोध और लोभ दोनों के कारण मन का जो संतुलन है, बुद्धि है, वो बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ गई तो आदमी का सत्यानाश हो गया। देखो कितनी स्टेप बाय स्टेप है, 8 स्टेप है इसमें। अब आप में जिन जिन लोगों ने, सभी लोगों ने प्रेम तो किया होगा। आप जो लोग चाहे शादी के पहले करें या बात करें, देयर मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज प्रेम इज ओनली प्रेम। अच्छा, ये प्रेम कैसा होता है? एक यूजलेस लड़का, एक यूजलेस लड़की, अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, एक ने उसको देखा और एक ने उसको देखा।
तो ध्यायतो विषयान पुंसः, देखने के बाद उसका ध्यान शुरू कर दिया। संगहातेषु उपजायते, मन में उसी व्यक्ति के बारे में विचार प्रारंभ हो गए, और विचार प्रारंभ होने के बाद फिर उन्हीं संकल्पों का स्वरूप कामना के रूप में कन्वर्ट हो गया, और जैसी कामना ज्यादा बढ़ गई उसी विषय के बारे में बहुत ज्यादा विचार आने लग गए। और यदि किसी कारण से उस लड़की के साथ हमारा कुछ नहीं हो पाया तो उस कारण के प्रति मन में क्रोध होगा, और क्रोध की मात्रा कितनी होगी, जितना इंटेंस राग होगा उतना ही इंटेंस क्रोध होगा। यदि समझो हमने कहा कि डैडी हमको इस लड़की से शादी करनी है, हमको अच्छी लगती है शादी करनी है, कोई नहीं शादी कर रहा, मैं कभी सुखी नहीं हुआ शादी करके, तुम क्या करोगे? और यदि मैं कहा अच्छा पापा मैं नहीं शादी करूंगा, इसका मतलब क्या, उस लड़की से मेरा प्रेम था ही नहीं। यदि होता तो मैं गुस्सा करता, माने अपने आसक्ति के विपरीत मात्रा में क्रोध होता है। और जब मन में काम क्रोध लोभ इन तीनों का वातावरण बिगड़ गया तो समझ लेना बुद्धि का संतुलन टूट जाता है। और इसीलिए यहां जो भगवान हमारे रोग का, जिसका नाम है ममता, मिटाने का जो दवाई या उपाय बता रहे हैं समता, उस समता की सिद्धि पहले हमको अपने अंतःकरण माने बुद्धि में प्राप्त करनी है। जिस कारण से अपनी बुद्धि का संतुलन या होश नष्ट हो जाता है उसको ना करें। अब देखो योगाभ्यास में एक सूत्र आता है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग माने अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करना, उसको योग कहते हैं। अब इसको कैसा करें, इसके अनेक उपाय हैं। उसमें एक उपाय ये भी है, कोई अंगूठियां पहन लो, उसके द्वारा भी होता है, कोई दवाई खा लो, कोई लिक्विड स्पिरिचुअलिटी कर लो, या किसी प्रकार के इंजेक्शन ले लो। इन सब के द्वारा अपने वृत्तियों का निरोध हो सकता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। और इसीलिए हमको करना क्या है, अपनी समझ बढ़ानी है। जितनी हम ज्यादा समझदार होंगे उतनी हम में समता आएगी। इसीलिए हमारे दुख का कारण ममता है, ममता का कारण नासमझी है। और यदि ममता को हटाना है तो समता लानी है, और समता लानी है तो समझदारी होनी चाहिए। अब देखो कई बार चक्कर ये हो जाता है, हम पढ़ते हैं भगवत गीता और चाहते हैं लोग हमको समझे। देखो इससे बढ़कर के क्या बेवकूफी हो सकती है कि सी आई एम ट्राइंग टू गिव यू माई एक्सपीरियंस माई चिल्ड्रन बट दे डोंट वांट। लेकिन हम जो चाहते हैं कि हमको इतना ज्ञान है, हमको इतना अनुभव है, तो लोग हमारा फायदा उठावे। अरे भैया, इस ज्ञान का फायदा हम स्वयं नहीं उठा सके, पब्लिक क्या उठाएगी? इसीलिए यह समता हमारे हृदय में आनी है, दूसरे के नहीं। यहां तक होने के पश्चात फिर ये जब समता हृदय में धीरे धीरे आ जाती है तो कहते हैं राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्चिर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परि परमात्मनि अवतिष्ठते। अब ये दूसरा महत्व का समता का सिद्धांत भगवान बताते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन राग द्वेष से रहित होता है, राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष जिसके हृदय के साम्य भाव को नष्ट नहीं करते, दूसरी बात विषयान इंद्रियश्चरन्, और इस समता को लेकर के जगत में जो रहता है, और ये कहत करते करते जिसके अंतःकरण में फिर से राग द्वेष की निर्मिति नहीं होती, ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं प्रसाद। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? जैसे हम किसी मंदिर में गए, हमारे उत्तर भारत में हनुमान जी के मंदिर में लोग मंगल को जाते हैं, और जाने के बाद दुकान से मिठाई खरीदेंगे। मिठाई खरीद करके हनुमान जी के सामने रख दी,
तो वहां के पंडित जी उसमें से अच्छी मिठाई हो तो निकाल लेते हैं, इसमें फिर मूंगफली और तुलसी का पत्र डाल देते, प्रसाद ले। और लाए थे हम मिठाई, बन गई प्रसाद। अब क्या हुआ उसमें? थिंक। जब हम किसी के यहां जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं, तो वो कह सकता है कि नहीं, मेरा ठीक नहीं है तबियत, मैं मिठाई नहीं खाता। तो हमारे साथ जो रहने वाले हैं ना बहुत चालू, वो कहते हैं देखो स्वामी जी का प्रसाद है, तो अगला बेचारा न चाहते हुए भी खाना पड़ता है। और प्रसाद और मिठाई में क्या फर्क है? प्रसाद वो है कि जिसका हम तिरस्कार नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, प्रसाद वो है कि जिसको हम स्वीकार करके अपने आप को प्रसन्न स्वीकार करते हैं। वी फील ब्लेसेड टू हैव रिसीव्ड द प्रसाद। तीसरी बात, प्रसाद पर कमेंट्री नहीं होती। थोड़ा इसमें जरा प्याज का तड़का लगा देते तो बड़ा मजा आता। आहा। तो तात्पर्य क्या हुआ? जब हम अपने जीवन के सभी घटनाओं को प्रसन्न अंतःकरण से, प्रेम से, बिना किसी कमेंट से स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो अपने अंतःकरण की समता हमेशा बनी रहेगी। हमारे दुख का कारण यही है। लोगों के बच्चे देखो धड़ाधड़ पास होते हैं और हमारा इकलौता है 6 बार फेल हो गया। लेकिन हम भूल जाते हैं दूसरे के बच्चे अपने नहीं है, ये अपना ही है, तो कैसे पास होगा? We may forget the law of genetics, but the factor of heredity they operate knowingly, unknowingly, है ना? तो जहां हमने अपने जीवन में ये प्रसाद बुद्धि को जागृत किया, बुद्धि में समत्व की प्रतिष्ठा हो गई। तो प्रसाद बुद्धि का तात्पर्य क्या है? 2 बातें। हम किसी वस्तु को स्वीकार करें या न करें, ये हमको भगवान ने चॉइस नहीं दिया है। वेदर वी शुड एक्सेप्ट और शुड नॉट एक्सेप्ट, देयर इज नो चॉइस, पहली बात। दूसरा चॉइस दिया है कि हम उस वस्तु को खुशी खुशी एक्सेप्ट करें या रोते रोते एक्सेप्ट करें। दिस चॉइस इज गिवन टू अस बाय द लॉर्ड एंड मोस्ट ऑफ अस सिलेक्ट द सेकंड टाइप, है ना? यदि हम मालूम कर ले कि ये ऐसा होना है और स्वीकार करना है, तो उसको प्रेम से क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? ये जो बुद्धि की प्रसाद शक्ति है, उसी को कहते हैं समत्व। समत्वम योग उच्यते। और दूसरी बात, जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है, ध्यान से सुनना, तब वो दुखी नहीं रह सकता। 2 things can never go together। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। ये कभी हो ही नहीं सकता कि हम बड़े खुश हैं लेकिन बड़े मिजरेबल है, इम्पॉसिबल। और उल्टा भी नहीं हो सकता, हम बड़े दुखी हैं लेकिन बड़े खुश है दूसरे, अपन नहीं। इसीलिए प्रसन्नता और सुख ये सिनोनिमस है, ये भिन्न शब्द नहीं है। और ऐसा जो प्रसन्न चेतस है, प्रसन्न चेतसो ह्याशु, ऐसा जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है, उसी की बुद्धि परमात्मा का चिंतन कर सकती है। ध्यान से सुनना संतो, जो हम में से भगवान के दर्शन के लिए लालायित है कि हमको भगवान के दर्शन हो जाए, हम आप सबको एक गारंटी देते हैं कि आप में से किसी को भी भगवान का दर्शन नहीं होगा यदि आप दुखी बन करके रहोगे। भगवान के दर्शन की पहली क्वालिफिकेशन, अब देखो ना, सरल सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं। हम कभी चाहते हैं क्या कि कोई हमेशा रोने वाला बच्चा सामने आए या कोई भी व्यक्ति आए? पहले बार कोई आया रो रहा है कि स्वामी जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो पहले हम प्रेम से सुन लेंगे क्योंकि फर्स्ट बॉल। अब दूसरा भी वैसा आया, तीसरा भी वैसा आया, तो पहले 2 रन निकालेंगे, फिर चौवे मारेंगे, फिर छक्के मारेंगे और फिर छक्के छुड़वाएंगे। 1 बार 2 बार कोई हमारी दुख की गाथा सुन लेता है। देखो
इस जगत में लोग दुखी बहुत है, उनको दुख देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात यदि हम लोगों के साथ है कि जैसे हमको हमेशा दुखी व्यक्ति हमारे सामने आए अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से भगवान को भी जो हमेशा रोने वाला है वो सामने आता है तो भगवान जो हंसते हैं ना, वो इसलिए हंसते हैं, बेवकूफ और रो ले, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। साधना का पहला कदम प्रसन्न चेतसो याशु। जब हम स्वयं प्रसन्न हो गए तब तो कहीं प्रभु के प्राप्ति के लायक बनेंगे। भागवत में एक विचार आता है, बड़ा सुंदर विचार है। ये विचार केवल अपने पर लागू करना, दूसरे पर मत करना। तो विचार ऐसा है कि हम इस मनुष्य जन्म में आने के पहले स्वर्ग में थे या नरक में थे, कैसा पता चले? हमारे इस जन्म के लाइफस्टाइल से जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, ही इज द लेटेस्ट अराइवल फ्रॉम हेल। क्योंकि नरक में उसने यही भोगा था, इधर से बिजू काटते थे, उधर से पकोड़े बनते थे, उधर से वल्चर आकर के चिपकते थे, और बहुत कष्ट, और वही उसका स्वभाव बन गया, हमेशा रोना है, क्या करना। और फिर जब उसका वो भी प्रारब्ध खत्म हो गया तो यहाँ अपने मुंबई में आके टपके, यहाँ आकर के फिर रोना धोना शुरू। तो हो क्या रहा, वहीं की जो इनिंग इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट हो रही है। और यदि कोई व्यक्ति नेमी प्रसन्न, हमेशा मस्त रहता है नित्य रूप से, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में था, मस्त था, आनंद में था, और यहां आ गया तो वही उसकी मस्ती चल रही है। अब देखो, जब आप लोकल से उतरते हो शाम को, और यदि आप उसी शाम को एसी इंपोर्टेड कार में से उतरो, तो दोनों में कितना फर्क होता है। जो लोकल से उतरा हुआ है उसकी पैंट और शर्ट की अदला बदल हो जाती है। हमको बच्चे कहते हमारे इसके कैंप के कि स्वामी जी आप लोकल से जाते नहीं, हम कभी नहीं जाते। बोले क्यों? हमको डर लगता है। ना डर काहेगा स्वामी जी, हम तो जाते हैं। तो बोले आपको डर किसका लगता है? हमने कहा दो प्रकार का डर। एक, जब हम वो लोकल के अंदर घुसते हैं तो हमारी खड़ाव बाहर और हम अंदर। अच्छा, जब हम लोकल से उतरते हैं तो लुंगी अंदर और हम बाहर। तो त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानुष हो जाता है। तो जो व्यक्ति नरक में से आया है वो कभी प्रसन्न रह सकता है? इसीलिए प्रभु के प्राप्ति के सभी साधनों में प्रथम साधन ये है कि नित्य निरंतर अपने आप को प्रसन्न रहे। अब देखो, भगवान के पास जाकर के करना क्या है? थिंक, क्या रोना है? नहीं, भगवान के पास जाकर के मस्त रहना है। अरे वहां जाकर के मस्त रहना है तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो ना। प्रसन्न चेतसो याचु बुद्धि परि अवतिष्ठते। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होगा वही प्रभु का स्मरण, नाम चिंतन इत्यादि कर सकता है। और इसके लिए भगवान बताते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। ये दूसरा महत्व का सिद्धांत। जो व्यक्ति अयुक्त है माने जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, जो व्यक्ति पशु तुल्य जीवन जीता है, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, उसकी समझदारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। बच्चे हमेशा प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर, और हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता। कारण क्या है? यही है, अपने आप पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं। जैसे बिना पेंदे का लोटा होता है ना, इधर से धक्का लगाया इधर गया, उधर से लगाया उधर गया। भाई अपने आप में थोड़ा तो नियंत्रण हो। कहां से प्रारंभ करें नियंत्रण? 2-3 चीजें करके देखो, जीवन बदल जाएगा। एक, रोज सुबह जब उठते हैं
तो एकदम जॉयफुली गेट अप। ऐसा नहीं फिर सुबह हो गई, मम्मी आई डोंट वांट टू गेट अप। मम्मी कहते नेवर माइंड, आई एम ऑल्सो स्लीपिंग। इसीलिए 99% घरों में डैडी जो होते हैं वो सुबह की चाय बनाते हैं। ही हैज नो चॉइस। इसीलिए पहली बात, वी मस्ट बिगिन अवर डे जॉयफुली विथ इंस्पिरेशन। करके देखो, पूरा दिन आपका बढ़िया जाएगा। और जॉयफुली और इंस्पिरेशन के साथ शुरू करना है। यू मस्ट स्टार्ट योर डे बिफोर द फ्रस्ट्रेटिंग क्राउड अराउंड यू इज अवेक। नहीं तो आप उठे, दूसरे भी उठे, फिर वहां बाथरूम में जाना है, वो नहीं है, ठीक है फिर मैं सो लेता हूं। ऑब्लाइजिंग अदर्स और व्हाट। इसीलिए स्टार्ट योर डे अर्ली मॉर्निंग विथ ए जॉयफुल मूड टू लिव 100%। देखो कैसा जीवन बदल जाता है। हम तो इसलिए उठते हैं क्योंकि नेचर हैज हेल्प्ड अस, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज नेचर्स कॉल। So we are so dependent on the nature naturally that unless the nature comes to our help, we don't leave the bed. Let us begin our day joyfully. देखो अपने आप नियंत्रण आ जाता है। दूसरा सिद्धांत, हमारा कल का दिन कैसे बीता और कब तक हम जगे थे, इसका प्रभाव आज के दिन के प्रारंभ पर कभी नहीं होना चाहिए। यू मे स्लीप एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह प्रारंभ यदि आपका 5 बजे होना है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको इस 5 बजे से न हिलावे। देखो, योर डे विल बिगिन विद द सेम स्पिरिट एवरी डे। भले ऊपर जाकर के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे घंटे भर सो लो, कोई बात नहीं, but never begin your day at the wrong time on the wrong footing. अपने आप नियंत्रण अपने पर आ जाता है। तो कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, तो जिसमें ये क्षमता नहीं है उसकी समझ ठिकाने पर नहीं होगी। और ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों के कारण मैं दुखी हूं इसका प्रतिपादन करने में लगा है। और ऐसे व्यक्ति की समझ ठीक नहीं होने के कारण सत्संग में बैठेंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। स्वामी जी इतना मजा आया, इतना बढ़िया आप बोले। क्या बोले? सिर्फ वो मत पूछो, है ना। हमारे स्वामी जी के प्रवचन सुनने में भिन्न प्रकार के लोग आते थे। एक प्रकार के लोग वेदांत श्रवण करने वाले, मे बी 1 in a million। भगवान कृष्ण के शब्द है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। एक हार आता था वेदांत श्रवण करने के लिए, दूसरे आते थे स्वामी जी के अंग्रेजी सुनने के लिए, तीसरे आते थे उनके वक्तृत्व कला को देखने के लिए, चौथे आते थे स्वामी जी के जोक सुनने के लिए, पांचवे आते थे स्वामी जी कैसे मिमिक्री करते उसके लिए। तो हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य जीवन में महत्व का है, ये समझ जिसकी बनी हुई है उसकी बुद्धि ठिकाने पर है और उसी के बुद्धि में समत्व आ सकता है। इसीलिए नास्ति बुद्धि समझदारी अयुक्तस्य। He who is not self-disciplined, he neither can study, nor can reflect, nor can contemplate. दूसरी, अयुक्तस्य भावना नास्ति। तो बुद्धि का तात्पर्य है श्रवण के द्वारा समझना, और जिसका अपने पर नियंत्रण नहीं है वो सीखी हुई चीज पर चिंतन मनन भी नहीं कर सकता। कैसे? एक जगह की बात है, एक अम्मा ने हमको बताया, स्वामी जी आपने श्री कृष्ण की जो सीरियल है वो देखी क्या? मैंने बोला कभी कभी देखी, जब भगवान की इच्छा होती है तब हम देख लेते हैं। यदि हम वहाँ हो, टीवी हो, वो चल रहा हो, ये सब जब योग जुड़ जाते हैं तब हम देख लेते हैं। बोले स्वामी जी क्या बताऊँ आपको, उसमें जो भगवान कृष्ण छोटा बच्चा बना हुआ है, जब जब मैं उस भगवान कृष्ण को देखती हूँ तो मुझे मेरे पोते की याद आ जाती है ना। तो जो रामानंद सागर जिसने ये सीरियल बनाया वो तो आत्महत्या कर लेगा।
उनका तात्पर्य क्या था कि अपने यूजलेस बच्चे को देख करके भगवान की याद आवे, और हम उल्टा कर रहे हैं, भगवान को देख करके अपने पोती की याद आती। भगवान को हमने हरा दिया है, इसीलिए न युक्तस्य भावना अस्ति। भावना माने ए कंटिन्यूअस थॉट ऑफ डिविनिटी। जब हम नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन कर सकते उसको कहते हैं भावना। तो जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है वो ये भी नहीं कर सकता। और अभावयतः न शांति, और ऐसा व्यक्ति जगत के हर वस्तु को देख करके यदि अपने सुख दुख को याद करता है तो वो कभी शांत नहीं रह सकता। ध्यान से सुनना, ये भी बहुत महत्व का विषय है। जब हम कई जगह में जाते हैं तो आप जरा ऑब्जर्व करना इसको। समझो कहीं किसी की शादी हो रही है, तो जब शादी होती है तो वो जो लड़का लड़की होते हैं दे आर अनवांटेड बाय द टोटल क्राउड, इसीलिए उनको वहां रख देते हैं डायस पर, और वहां पब्लिक लाइन में खड़ी रहती है 2 मिनट के लिए, लेकिन मेन टाइम अपनों में होता है। और जब ये उनके ग्रुप्स बन जाते हैं वहां डिस्कशन चलते हैं, और डिस्कशन किस प्रकार से चलते हैं, कोई ना कोई टॉपिक निकल आता है कि देखो हम अमुक अमुक की शादी में गए थे और वहां ऐसा ऐसा हुआ कि वहां जब हम जा रहे थे उन बच्चों को कुछ गिफ्ट देने के लिए तो पता नहीं कैसे उन्होंने वो डायस बना दिया था, एकदम टूट गया और हम गिर गए। इतना वजन क्यों बढ़ाया? अच्छा, ये एक व्यक्ति कही ही रही है तो दूसरा सुनने को थोड़ी तैयार है। ये तो कुछ भी नहीं। जब हम हवाई जहाज में जा रहे थे और हम बीच में खड़े रहे, हवाई जहाज उड़ा और वहां से हम गिर गए, माने वहां गिरने में भी वहां प्रेस्टीज इश्यू है। तुम तो छोटी जगह पर गिरे, हम तो हवाई जहाज से गिरे। अरे हद हो गई शराफत की। हर वस्तु के साथ, हर घटना के साथ अपने को जोड़ करके अपने परिच्छिन्नता को सामने जो लाते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। यही बात आप देखोगे, ये जो वयस्क लोग होते हैं, जो जवान लड़के लड़कियों में जाते हैं, क्यों सभी ये जवान लड़के लड़कियां भाग के चले जाते हैं? इसका यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। अब ये जो युवा लड़के लड़कियां हैं, बढ़िया कोका कोला ब्रांड उनका कल्चर है, हा हा हू करते हैं, और ये बुढ़ाओ 98 नॉट आउट आ जाएंगे, और आने के बाद बस वहां शुरू हो जाएगा। और आप देखो अगले बार कहीं जब ये दोनों वयस्क होते हैं, somebody 75 somebody 85 लाइक दैट, और फिर दोनों बात करते हैं कि देखो बेटा आजकल के लड़के कैसे हो गए, जब हम जवान थे हम लोग उन दिनों में मसूरी थे। तुरंत उसकी पत्नी उवाच, मसूरी नहीं, हम देहरादून में थे, नहीं मसूरी में थे, नहीं देहरादून में थे, और देहरादून मसूरी इसकी दाल गलाते रहते, तब तक बच्चे भाग गए। अब किसको फर्क पड़ता है कि आप देहरादूनी हो या मसूरी दाल वाले हो? नो बडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट। लेकिन हम ये बात समझते नहीं, और इसीलिए जो व्यक्ति अपने ही जीवन की घटनाओं के कारण उसके नीचे दबा रहता है, उसके जीवन में शांति और सुख कभी नहीं आता। देखो साधु संतों की विशेषता क्या है, वो अपने जीवन की कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग कभी भी अपने मुख से नहीं निकालते। मुर्दे की बात क्या करनी है? हमारा सबका जो अतीत है, जो भूतकाल है, उसका महात्म्य मुर्दे से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसीलिए यदि हमको परमात्मा के प्रति समर्पण चिंतन करना है तो ये महत्व की बात है। कहते हैं कि अभावयतः न शांति, जो व्यक्ति परमात्मा चिंतन में नहीं लगा रहता, हमेशा हर जगह मैं। किसी ने कहा कि मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, मेरा भी बढ़ रहा है, समझ क्या रखा? किसी ने कहा कि मेरे कमर में दर्द है, तुम्हारे थोड़ी मेरे भी है, लेकिन मेरा कमरा है, सिर्फ फर्क इतना ही है। कोई मतलब है? You just try this, observe.
anybody has made any comment, it must be followed by another comment where I is the hero. अभावयता न शांति, और जो स्वयं शांत नहीं रह सकता कुतः सुखम। इसीलिए अपने जीवन में इस शांति को प्राप्त करना, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं समत्व को प्राप्त होना। और ये बात ऐसे अपने आप नहीं हो जाएगी, इसके लिए हमको साधना करनी है। क्या साधना करनी है? कहते हैं तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपने आप को 24 घंटे में 24 घंटे प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक घटना के साथ अपने आप को संवार के रखा है, उसी के बुद्धि का संतुलन कभी भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। और जिस व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पर रहती है वही मनुष्य कहलाने के लायक है। देखो हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हम शॉर्टकट से भगवान बनना चाहते हैं। शॉर्टकट से भगवान केवल स्टेज पर ही बने जा सकते हैं, असल में नहीं। उसके लिए पहले हम आदमी बन करके रहना सीखें। और आदमी का सौंदर्य किसमें है? शारीरिक सौंदर्य में नहीं है। आदमी का सौंदर्य है उसके बुद्धि के सुंदरता में, और बुद्धि का सौंदर्य किसमें है? समत्व में। और इसीलिए जिसके बुद्धि का यह संतुलन हमेशा नित्य निरंतर बना रहता है, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में नहीं हारता। इसीलिए देखो, एक कल्पना करो, समझो किसी घर में आग लग गई है और आग लगने के बाद सब हड़बड़ा जाते हैं, तो उस हड़बड़ाने से आग बुझ जाती है क्या? नहीं। उसके लिए आग लगने दो बाहर, लेकिन अपने मन के शांति को ना बिगड़ने दे। और जब अपने मन की शांति नहीं बिगड़ेगी तब आग कैसे बुझाना इसके बारे में सूझ आएगी, और फिर हम प्रयत्न करके बाहर की समस्या को हल कर सकते हैं। इसीलिए सबसे जो आवश्यक बात इस ममता के रोग से छूटने के लिए बताते हैं वो ये है कि हमारे बुद्धि का संतुलन नित्य निरंतर बना रहे। अच्छा, जो हम बीच में गोलियां खाते हैं ना, ये ज्ञान की गोलियां हैं। जब हमारा ज्ञान का लेवल खत्म हो जाता है तब वो नशा नहीं रहता, तो फिर हमारी ये ज्ञान की गोलियां खा लेते हैं, फिर ज्ञान आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब यह बुद्धि का संतुलन पक्का हो गया तो उसका वर्णन भगवान बहुत सुंदर करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जिस वस्तु में साधारण लोग अपने आप को खो करके नष्ट कर देते हैं, जगत, उस वस्तु के द्वारा यह ज्ञानी पुरुष एक रत्ती भर भी प्रभावित नहीं होता। और जिसका जगत के साधारण लोग पूर्ण रूप से तिरस्कार करते हैं, परमात्मा, उसके प्रति यह ज्ञानी पुरुष हमेशा सतर्क और जागृत रहता है। एक बार हमको किसी ने पूछा कि साधु संतों में और हम गृहस्थों में क्या फर्क है। हमने कहा फर्क बहुत सरल है। वो ये है कि हम लोग अपना संसार जीने के लिए बहुत सिंसियरली प्रयत्न करते हैं और अपनी साधना भगवान के बल पर छोड़ देते हैं, और साधु संत अपने जीवन के संसार को भगवान के हवाले कर देते हैं और अपनी साधना स्वयं करते हैं। अब हम यदि कहेंगे भगवान की इच्छा होगी तब करवा लेंगे,
भगवान के मुझे क्या पड़ी है, सफर कर, मुझे भी कोई ना कोई कार्टून चाहिए इस नाटक के लिए, जारी रहे। इसीलिए साधना हमको स्वयं करनी है और हमारे संसार की जिम्मेदारी प्रभु के चरणों पे लटका दे, तब जाकर के हमारी बुद्धि में संतुलन आएगा। और यहां तक 3 प्रश्न हो गए और आखिरी प्रश्न था कि व्रजेत किम, ऐसा व्यक्ति जिसके बुद्धि का संतुलन कभी नहीं खोता, ये जगत में कैसे चलता है, इसके बारे में 1-2 महत्व की बात है। कई बार ऐसी धारणा हो जाती है कि हम आध्यात्मिक है, इसका माने हंसना बंद, हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं माने बढ़िया कपड़े पहनना बंद। जितने फटीचर कपड़े पहनेंगे, जितने चेहरे को बैंगन के भरते के जैसे लटकाए रखेंगे, उतने हम ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं। जो कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इट इज इन फैक्ट डर्टी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। कहीं भी शास्त्रों में ये लिखा नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन माने गया बीता जीवन। ही हु इज अनफिट एवरीवेयर, ही इज फिट इन स्पिरिचुअलिटी और व्हाट। इसीलिए ये अपने मन से धारणा निकाल डाले। एक बार की बात है, एक हमको मिलने के आए और आने के बाद कहते कि स्वामी जी, हम कई साल हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि स्थानों में रहे और बड़े बड़े साधु संतों के साथ रहे और खूब ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। चित्सुखी, अद्वैत सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि, पंचदशी, ऐसे ब्रह्म सूत्र के भाष्य, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया। और ये सब करते 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 हम इतने सूखे सूखे हो गए कि कोई स्क्रू ड्राइवर लेके हमको गुदगुदी करे तो भी हंसी नहीं आती। ये कोई स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी का कार्टून है। थिंक, हम यदि कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण इस आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है और उनका जीवन देखे तो उनके जीवन में रोने के सिवा दूसरा कुछ होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उनके जीवन में हंसी के सिवा कुछ था ही नहीं। यदि हम आनंद स्वरूप है तो दुखी होना जस्टिफाई नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसके बुद्धि का संतुलन नित्य निरंतर बना रहता है, वो व्यक्ति जगत में कैसा विचरण करता है, ये बात भगवान बताते हैं 2 अध्याय के अंत में। कहते हैं विहाय सर्वान विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहा। जो व्यक्ति इस जगत में घूमते समय, इस जगत में विचरण करते समय अपने कामना के वश में आकर के नहीं चलता। ध्यान से सुन लेना, ये बहुत महत्व का विषय है। जब हम जगत में विचरण करते हैं तो हमको हर चीज के बारे में एक प्री फॉर्म नोशन होती है। हर चीज के बारे में समझो, कहीं हमको जाना है, यहां से चर्च गए, बहुत भीड़ हो गई, पता नहीं क्या होगा और कब पहुंचेंगे, और पहले से ही हमने अपने मन में एक ढांचा बना लिया है और उस ढांचा को लेकर के अपने मन को बायस बना करके चलेंगे तो जगत में हमको कभी भी यथार्थ दर्शन नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देते आपको। हम लोगों ने अपने मन में कोई इस साधु संतों के बारे में विचित्र कल्पना कर ली है। कैसे? स्वामी विवेकानंद। अरे भैया, वो स्टैचू है या स्वामी विवेकानंद बिना चश्मे के, उनको चश्मा नहीं था। और फिर हम कल्पना करते स्वामी विवेकानंद माने या तो ऊपर हाथ बांध करके खड़े हैं या नीचे बैठ करके हाथ बांध के रखते हैं। अरे हाथ बांधने वाले विवेकानंद नहीं थे, लेकिन हमने वही देख के रखा है। उसी प्रकार से संत ज्ञानेश्वर,
बस उनको सामने वो पोथी खोल करके रखा है ज्ञानेश्वरी। अब वो उन्होंने क्या 21 साल तक वही एक ग्रंथ लिखा है क्या? माने हम हर एक व्यक्ति के बारे में, साधु संतों के बारे में पहले ही कोई एक धारणा बना लेते और उस धारणा को लेकर के हम उस व्यक्ति के साथ संबंध प्रस्थापित करते हैं और इसी के कारण हम जीवन में दुखी होते हैं। देखो, ब्रिटिश लॉ ये कहता है कि एवरीबडी इज अ क्रिमिनल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। देखो, ये कोई शराफत की बात हो गई? हमारा भी ऐसे ही है। इस जगत में संभाल के जाना बेटा, बहुत खराब लोग हैं, अपने आप को बचा के रखना। जब हमारी ये धारणा होगी तो भगवान कहेंगे तथास्तु, और आपके जीवन में चुन चुन के घटिया लोग आएंगे। हम आपको सरल बात बताते हैं, इस जगत में जितने अच्छे लोग हैं उतने बुरे लोग नहीं हैं। अब देखो, अपने ही देश की बात करो, वोटर्स ज्यादा है कि पॉलिटिशियन ज्यादा है? अब इससे आपको जो समझना है समझ लो, मैंने कुछ नहीं कहा है ना। इस जगत में अच्छे लोग बहुत हैं, बुरे लोग बहुत कम हैं। और यदि कोई बुरा व्यक्ति अपने जीवन में आता है तो ये केवल हमको अलर्ट करने के लिए, अच्छों के साथ भी रहो, लेकिन फिर भी नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। जीवन के एक भी क्षण को हमने ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। एवरी मोमेंट मस्ट बी लिव्ड परफेक्टली एंड जॉयफुली। तो जो व्यक्ति इस जगत में चलते समय किसी भी प्रकार की गलत धारणा लेकर के नहीं चलता है, वही जीवन में शांति को प्राप्त होता है। एक बात बताए आपको, एक बार एक सज्जन हमारे यहाँ आए आश्रम में, और उसी समय हम लेक्चर को जा रहे थे। हमने कहा प्रभु चलो आप भी सुन लो, 1 घंटे बोर हो लेना। और हमने ताला लगा लिया, हमारे कमरे को निकले, लेक्चर सुन करके आए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी हम प्रश्न पूछे? तो हमने कहा पूछो। तो बोले आप बुरा नहीं मानेंगे? हमने कहा हम नहीं बुरा मानेंगे। बोले फिर पूछ ही लेते हैं, पूछो। प्रश्न ये था, आपका आश्रम है ना? हमने कहा नहीं। बोले फिर? हमने कहा हमारे स्वामी जी का है। बोले ठीक है, वही बात है। ठीक है, आश्रम होते हुए भी आप यहाँ कमरों को ताले लगा के क्यों जाते हैं? तो हमने कहा हम सच बताऊं कि झूठ बताऊं? बोले सच बताओ, एक आध बार तो बोला करो सच। तो हमने कहा प्रभु आप हमारे आश्रम में आए, और हमारा आप पर विश्वास है, लेकिन हमारे मन पर विश्वास नहीं। तो हम अपने ही भूल के कारण किसी वस्तु को कहीं रख देंगे और फिर कहेंगे उस दिन मैंने यहाँ 100 रुपये रखे थे, उसके बाद वो व्यक्ति आए थे, उसके बाद वो गायब हो गए। कार्य कारण भाव। तो और आपके जैसे शरीफ व्यक्ति को हम गलत प्रकार से समझेंगे, ये गलती ना हो हमारे कारण। इसीलिए हम अपने आप को सतर्क रखने के लिए अपने कमरे को ताला लगाते हैं, आप पर अविश्वास दिखाने के लिए नहीं। देखो सत्य बात है कि नहीं? इसी प्रकार से इस जगत में चलते समय अपने आप को संभाल करके चलना, माने दूसरों पर अविश्वास नहीं दिखाना। ये समझ जब ठीक हो जाती है तब हमारे मन का संतुलन नहीं बिगड़ता। अच्छा, विहाय कामान्य पुमान चरति निस्पृहा। दूसरी बात, निस्पृह का तात्पर्य है जिसके जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई भी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा इस शब्द का संस्कृत अर्थ ये है, अप संस्कृत में माने नीचे, अंग्रेजी में उल्टा होता है अप, हमारे संस्कृत अप माने नीचे। तो अपेक्षा का तात्पर्य हो गया जिसके कारण हमारे जीवन में
नीचे देखने की नौबत आती है उसको कहते अपेक्षा। देखो कितना सरल शब्द है। कहां कहां ये होता है? एक, अपने बहू से अच्छा व्यवहार, सभी सासें खुश। अपने सास से अच्छा व्यवहार, सभी बहुएं खुश। यदि ये दोनों एक दूसरे से या हम किसी से भी कोई भी अपेक्षा न रखें तो क्या होगा? हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण एकदम सरप्राइज होगा। एक बार एक सज्जन हमारे यहाँ आए आश्रम में और उसी समय हम लेक्चर को जा रहे थे। हमने कहा प्रभु चलो आप भी सुन लो, 1 घंटे बोर हो लेना। और हमने ताला लगा लिया, हमारे कमरे को निकले, लेक्चर सुन करके आए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी हम प्रश्न पूछे? तो हमने कहा पूछो। तो बोले आप बुरा नहीं मानेंगे? हमने कहा हम नहीं बुरा मानेंगे। बोले फिर पूछ ही लेते हैं, पूछो। प्रश्न ये था, आपका आश्रम है ना? हमने कहा नहीं। बोले फिर? हमने कहा हमारे स्वामी जी का है। बोले ठीक है, वही बात है। हाँ ठीक है। आश्रम होते हुए भी आप यहां कमरों को ताले लगा के क्यों जाते हैं? तो हमने कहा हम सच बताऊं कि झूठ बताऊं? बोले सच बताओ, 1 आध बार तो बोला करो सच। तो हमने कहा प्रभु आप हमारे आश्रम में आए, और हमारा आप पर विश्वास है, लेकिन हमारे मन पर विश्वास नहीं। तो हम अपने ही भूल के कारण किसी वस्तु को कहीं रख देंगे और फिर कहेंगे उस दिन मैंने यहां 100 रुपये रखे थे, उसके बाद वो व्यक्ति आए थे, उसके बाद वो गायब हो गए। कार्य कारण भाव। तो और आपके जैसे शरीफ व्यक्ति को हम गलत प्रकार से समझेंगे। ये गलती ना हो हमारे कारण, इसीलिए हम अपने आप को सतर्क रखने के लिए अपने कमरे को ताला लगाते हैं, आप पर अविश्वास दिखाने के लिए नहीं। देखो सत्य बात है कि नहीं? इसी प्रकार से इस जगत में चलते समय अपने आप को संभाल करके चलना माने दूसरों पर अविश्वास नहीं दिखाना। ये समझ जब ठीक हो जाती है तब हमारे मन का संतुलन नहीं बिगड़ता। अच्छा, विहाय कामान्य पुमान चरति निस्पृहा। दूसरी बात, निस्पृह का तात्पर्य है जिसके जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई भी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा इस शब्द का संस्कृत अर्थ ये है, अप संस्कृत में माने नीचे, अंग्रेजी में उल्टा होता है अप, हमारे संस्कृत अप माने नीचे। तो अपेक्षा का तात्पर्य हो गया जिसके कारण हमारे जीवन में नीचे देखने की नौबत आती है उसको कहते अपेक्षा। देखो कितना सरल शब्द है। कहां कहां ये होता है? एक, अपने बहू से अच्छा व्यवहार, सभी सासें खुश। अपने सास से अच्छा व्यवहार, सभी बहुएं खुश। यदि ये दोनों एक दूसरे से या हम किसी से भी कोई भी अपेक्षा न रखें तो क्या होगा? हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण एकदम सरप्राइज होगा। जैसे हम यहां आते हैं, हमारे नारंग साहब के कारण हम यहां आए, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप यहां आइए। तो हम ये अपेक्षा करके आते कि यहाँ सब लोग आप नियम से आएंगे, अच्छे नंबर में आएंगे, और ये भी अपेक्षा करेंगे कि हमने जो बताया उसको आप समझेंगे और समझने के बाद जीवन में उतारेंगे। तो हमको दुखी होने का हमने स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। यदि आप आ गए तो बाय मिस्टेक आ गए, यदि आपने समझ लिया तो अनदर मिस्टेक, और यदि आपने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा तो और सरप्राइज, और इसके द्वारा आपका जीवन बहुत सुंदर हो गया। तो प्रभु की इच्छा, यदि ये हुआ या न हुआ
अपन को तो 1.5 घंटे का टाइम पास करना है। मन में यदि इतनी भी अपेक्षा रखो तो उसी अपेक्षा के कारण जीवन में नीचे देखने की नौबत आती है। इसलिए निष्पृहा होकर के जो चलता है। और आगे कहते हैं निर्ममः, देखो ममता का रोग बताया था, यहां उसका उपयोग बताया, उसका निदान निर्मम। निर्मम माने कठोर नहीं, निर्मम माने जो ममता के प्रभाव में आकर के इस जीवन को नहीं जीता वो है निर्मम व्यक्ति। तो जिसके जीवन में ममता बुद्धि के संतुलन को नहीं खोने देती। आप देखो जितने भी स्कैंडल्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, ये नए नए शब्द जो हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी के, ये तो हमारे राजनीतिज्ञों की देन है हम लोगों को। नहीं तो ये स्कैम शब्द कभी सुना था कभी किसी ने नहीं। तो वी आर बीइंग एनरिच्ड बाय आवर पॉलिटिशियंस। अब उनमें क्या गड़बड़ी हो रही है, कोई पिताजी अपने पुत्र को यदि मदद करे तो पाप थोड़ी है, ठीक ही है। यदि पिता पुत्र को मदद ना करे तो कौन करे। लेकिन जब पिता मिनिस्टर है तो पहले वो मिनिस्टर है कि पिता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो मदद करने की शक्ति है वो पिता होने के लायक है, कारण है, या मंत्री होने के कारण है। तो क्या हो गया, मंत्री होने के कारण मदद करने की क्षमता, लेकिन वो मदद करने की मंत्री होने के कारण की क्षमता पिताजी में राइट ट्रांसफर कर दिए। और वो राइट ट्रांसफर करने के बाद इस पिता ने अपने पुत्र को मदद करी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ममता का पर्दा बीच में आकर के बुद्धि का जो विवेक है उसको नष्ट कर दिया। और जिनको ये मौका नहीं मिलता वो फिलोसोफर बनते हैं, है ना। और जिनको ये मौका मिलता है वो कहते हैं इनको नहीं मिला इसलिए जल रहे हैं और इसीलिए खामोखाम निकाल रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन में जो भी बुराई होती है उसका मूल जड़ है इस ममता को। भैया ये समझ लो, जीवन में 2 शब्द है मृत्यु के लिए, एक है अहम और दूसरा है ममता। वो अहम जिसकी शादी ममता के साथ हुई है वो परिच्छिन्न अहम है, बंधन में डालने वाला। वो अहम जिसके साथ ममता का नामो निशान नहीं है वो परिपूर्ण अहम, और वो परिपूर्ण अहम प्रभु का है, परमात्मा का है। भगवान ने भी भगवद गीता में कितनी बार अहम कहा है, मयि एव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय मन मना भव मद भक्तो भव मद्याजी भव। 1000 बार भगवान ने मैं कहा है, लेकिन भगवान ने मैं करके जो सिद्ध किया है उस सब को हम भी मैं करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कारण क्या, एकमात्र रोग है और ये ममता का। इस 20 लेक्चरों में हम आपके ममता को तोड़ डालेंगे, आप चाहो या न चाहो। निर्ममः। अच्छा महाराज, इसके साथ एक चक्कर और बढ़ जाता है, हमको अपने त्याग का अभिमान हो जाता है। देखो, निर्मम होने के बाद ये कल्पना करना, देखो मुझे तो कोई ममता नहीं है, आई डोंट गेट कैरिड अवे बाय द चिल्ड्रन एंड वाइफ एंड ऑल दैट, व्हाई आई डोंट हैव। लेकिन हम कैरिड होते हैं मेरा आश्रम, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर, मेरा यज्ञ। और उसमें भी फिर ये जो मेरा यानी ममता की जो मक्खी है इसमें कोई विवेक नहीं है। हमको अपने अच्छाई का भी अभिमान होता है और अपने बुराई का भी अभिमान होता है। मेरा गुस्सा इतना है, सब जानते हैं कि जब मैं गुस्सा करता हूं तो सब भारत देश छोड़ के चले जाते हैं। माने अपने गुस्से के कारण लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसकी शर्म आनी चाहिए या अभिमान होना चाहिए। लेकिन जिस ममता के कारण हम अपने आप को बड़े श्रेष्ठ समझते हैं वो भी ना होवे, इसलिए निर्ममो निरहंकारः,
तो अपने जीवन से ममता के हटने के बाद ममता के त्याग का अभिमान जिसको नहीं होता, स शांतिम अधिगच्छति, उसी को जीवन में शांति प्राप्त होती है। अब देखो, ये प्रश्न 1000 प्रकार से पूछा जाता है। कोई कहता है हमको भगवान की प्राप्ति करा दो, कोई कहता है स्वामी जी सर पर हाथ रखो, तेल साफ करो। ये जो सर पर हाथ रखने वाले होते हैं ना, या रखवाने वाले होते हैं, मुझे हमेशा मेरे हाथ पर तरस आता है कि क्या तुमने पिछले जन्म में प्रारब्ध किया। तो इस प्रकार से यदि हम कल्पना करें भगवान के दर्शन, किसी ने कुछ कर दिया तो कुछ हो गया, अरे भैया इस सब का तात्पर्य एक है, वो ये कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपने मन को शांत रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कोई कहता है आत्मविश्वास, कोई कहता है भगवान की कृपा, कोई कहता है प्रेम, कोई कहता है भगवान का दर्शन, कोई कहता है कृतकृत्यता, कोई कहता है प्रसन्नता। इन सब शब्दों का एक शब्द है शांति, शांति, शांति। जब काम का अभाव है तब उसको शांति कहते हैं, जब क्रोध का अभाव है तब उसको शांति कहते हैं, जब लोभ का अभाव है तब उसको शांति कहते हैं, जब किसी भी प्रकार के ममता का अभाव है तब उसको शांति कहते हैं, जब अहंकार का अभाव है तब उसको शांति कहते हैं। स शांतिम अधिगच्छति। यदि इसी शांति के लिए हम इतने अशांत हो रहे हैं तो शांति का स्वरूप समझ ले। तो यही स्वरूप है कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। तो ब्राह्मी स्थिति का तात्पर्य क्या हुआ? अपने अंतःकरण से ममता की परिच्छिन्नता को हटाने के लिए ब्रह्म माने परमात्मा, उसके साथ अपने को जोड़ लो। जब हमारी ममता परिच्छिन्न वस्तु से हट करके परिपूर्ण वस्तु के साथ लग जाती है तो उस ममता के परिच्छिन्नता का जो जहर है वो अपने आप नष्ट हो जाता है और फिर उसी स्थान से परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लग जाती है। ये है अपने जीवन के ममता के रोग के निराकरण का एकमात्र उपाय, अपने बुद्धि के संतुलन को नहीं खोने देना। ये तो हो गया ज्ञान, अपने बुद्धि के दृष्टि से बुद्धि के समत्व को टिका के रखना। अब यही बात भगवान 12वें अध्याय में जाकर के कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम के दृष्टि से संतुलन लाता है वही जीवन में सुखी रहता है। अब देखो, प्रेम हमारे बंधन का कारण कब बनता है और वही प्रेम हमारे शांति का कारण कब बनता है, इसको ठीक से समझ लेना। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज इसको बड़ी सरलता से कहते थे। वो कहते थे कि हमारे सबके हृदय में प्रीति माने प्रेम सामान्य है। हमको किसी को भी किसी भी कॉलेज में या स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप से प्रेम करो ये सीखने के लिए। प्रेम हम सब में है, यदि किसी के लिए नहीं तो अपने लिए तो जरूरी है। अच्छा, यह जो प्रीति है, प्रेम है, ये जब अधोगामी होता है तो इसी प्रीति का नाम आसक्ति हो जाता है, और यही प्रेम या प्रीति जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो इसी प्रीति का नाम भक्ति हो जाता है। आसक्ति में मनुष्य बंधा जाता है और भक्ति में मनुष्य बंधन से छूट जाता है। देखो, अब जैसे हमने ज्ञान को लेकर के समत्व को सीखा, उसी प्रकार से अब प्रेम को लेकर के समत्व को सीखे। जिसके प्रेम में आसक्ति का दुर्गंध नहीं है, उसके प्रेम में ममता का असंतुलन नहीं होगा। हम लोग जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं होता, वो होती है आसक्ति। और इसीलिए बच्चों के साथ प्रेम करके जीवन भर दुखी होते हैं।
और भगवान के साथ प्रेम करके दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा भगवान के साथ जो प्रेम है वो आसक्ति युक्त नहीं होता। आसक्ति रहित प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। अब यदि प्रेम के ये दो स्वरूप है, एक बंधन में डालने वाला जिसके कारण हमारे बुद्धि का या प्रेम का समत्व के संतुलन का नाश हो जाता है, उसी प्रेम को यदि समत्व के साथ रख करके संतुलित रखना है तो वो प्रेम का क्या स्वरूप है, ये बताने के लिए 12वें अध्याय में भगवान ने निर्गुण भक्त के लक्षण बताए हैं। जैसे दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण समत्व की सिद्धि के लिए समझदारी के दृष्टि से बताए, उसी प्रकार से अपने हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम कहीं हमारे बंधन का कारण न बन जावे। इसीलिए प्रेम का वास्तविक स्वरूप जब हम जान लेंगे तो प्रेम के कारण ममता नहीं निर्माण होगी बल्कि भक्ति निर्माण होगी। जिस प्रेम को हम ऐसा इन्वेस्ट करें कि जिसके द्वारा प्रेम बढ़े तो वो है भक्ति, और हम ऐसा इन्वेस्ट करें कि जिसको इन्वेस्ट करने के बाद हमारा प्रेम डूब गया तो वो है आसक्ति। आसक्ति में आकर के व्यक्ति कभी सुखी नहीं हुआ और भक्ति में रह करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं हुआ। इसीलिए इस प्रेम के संतुलन को क्या है, कैसा है, ये समझना आवश्यक है। अब 12वें अध्याय में भगवान संतुलित प्रेम के लक्षण बताते हैं। कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि मद्भक्तः स मे प्रियः। अब ये जो यहाँ शब्द है और पहले हमने जो शब्द देखे एक ही शब्द है, शब्दों में कोई फर्क नहीं। कहते हैं सर्वभूतानां अद्वेष्टा, जो किसी के भी साथ द्वेष से व्यवहार नहीं करता। दूसरी बात मैत्रहा, जो सभी के साथ मैत्री का व्यवहार करता है। इन दोनों का तात्पर्य क्या है? वो किसी एक व्यक्ति का दुश्मन नहीं है और वो किसी एक व्यक्ति का दोस्त नहीं है। ये भी सिद्धांत समझ लो संतो, बहुत महत्व का है। हम शॉर्ट में बताएंगे। जब हम किसी एक के दोस्त होते हैं तो उस दोस्ती में बंधे जाते हैं, और जब हमारी सबके साथ दोस्ती होती है तो उस दोस्ती के द्वारा हम बंधे नहीं जाते बल्कि वी ग्रो इन आवर फ्रेंडशिप। टू बी अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड इज अ बॉन्डेज एंड टू बी फ्रेंडली विद द टोटलिटी इज फ्रीडम। इसका अर्थ हो गया मैत्रहा सर्वभूतानां और अद्वेष्टा सर्वभूतानां। और तीसरी बात है करुणा। करुणा, जिनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट है, दुख है, उनके प्रति हमारे अंतःकरण में उपेक्षा की भावना न हो। तो ये जो प्रेम के समत्व प्रेम के जो लक्षण है जिसको भक्ति कहा जाता है उसको हम विस्तार से अगले बार देखेंगे, और इसमें पता चलेगा कि जिसको हम भक्ति कहते हैं, जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो कितने सच अर्थ में प्रेम भक्ति है और कितने गलत अर्थ में वो आसक्ति और बंधन का कारण है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो हमारा प्रेम हमको नीचे गिराएगा नहीं। वी विल नॉट फॉल इन लव बट वी विल लर्न हाउ टू राइज इन लव। और यही इस प्रेम के बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। उसका विस्तार हम अगले बार करेंगे। अब यहाँ समाप्त करते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।